हिदायत दे दे मेरे रब। अब मगरिब तक जो फैसले करने हैं उनमें हिदायत होगी, उम्मीद है कि हिदायत होगी अगर दिल से मांगी है तो। फिर एक और, इसके साथ एक और बात याद आ गई, मांगने मांगने में फर्क होता है नहीं। अगर कोई आपसे कहे पानी ला दे और आप भूल गए, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मांगा तो था लेकिन कोई इतनी डेस्परेट सिचुएशन नहीं थी, और कोई आ रहा है बहुत प्यास लगी है, पानी दे दे प्लीज प्लीज पानी। लेकिन फिर आप मौसम पे बहस नहीं करोगे, आप क्या कहोगे, अच्छा मैं भी लेके आता हूं। जिस तरीके से इंसान मांगता है ना, उससे पता चल जाता है उसको किसकी कितनी जरूरत है। अगर हम अल्लाह ताला के सामने नमाज में खड़े हैं और कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मांगने में रवैया भी होता है कि नहीं होता? आपके बच्चे आपके पास आके कहते हैं मुझे 500 चाहिए, मुझे 1000 रुपये चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे। जिस तरीके से मांग रहा है, मांगने देने का दिल नहीं जाता। ऐसे मांगते हैं, ऐसे बात करते हैं, ये तमीज़ है बात करने की। फिर आप बच्चे को तमीज़ सिखाते हैं कि पूछा कैसे, तमीज़ से पूछा जाता है, अदब से पूछा जाता है, और फिर आप नमाज में खड़े हो कहते हैं अल्लाह अकबर। उसको तो तमीज़ सिखा दी कि मुझसे कैसे पूछते हैं, और जिस तरीके से हम अल्लाह से पूछते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यानी अगर हम वाकई प्यासे हैं, अगर जैसे जिस्म में प्यास होती है और इंसान पानी मांगता है, अगर वाकई दिल में प्यास है और अल्लाह से हिदायत मांग रहे हैं, तो इन अल्फाज को जब तक हम दिल से नहीं कहेंगे ना, इसका कोई असर नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये सिर्फ अल्फाज ही रहेंगे फिर जो हम दोहराते रहेंगे। यह है इहदिना। अब इससे आगे, बल्कि इसकी जज़र के एतबार से एक बड़ी खूबसूरत बात है। असल में अरबी का लफ्ज़ हुदा हदिया से मुताल्लिक़ है। हदिया उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, नहीं? किसके लिए? तोहफे के लिए। हिदायत का तोहफे से क्या ताल्लुक है? अरब सहरा में कभी गुम जाए ना, सहरा में अगर गुम जाए, सहरा की मुश्किल ये है कि अगर आप एक दफ़ा गुम गए तो आपको लगेगा आप सीधी लाइन में जा रहे हो, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप घूम के वहीं पहुंच जाओगे जहां शुरू हुए थे। उस मोड़ पर अगर सहरा में कोई गुम जाए, उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा क्या है? पानी नहीं है। पानी तो 2 घंटे बाद फिर वो मर जाएगा। उस हिदायत है उस वक्त।